जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कर्मयोग की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं। देखिए, हमारे जीवन में, आपके और हमारे जीवन में कर्म का विशेष महत्व है। क्यों? क्योंकि देखिए, आप और हम कर्म ही तो करते हैं। एक जो हमारे हाथ में है, आप के हाथ में, हमारे हाथ में जो दिया गया है भगवान ने, बाकी शक्ति तो सब उनके हाथ में है, पर एक जो कर्म की शक्ति है वही हमारे हाथ में है। भगवान ने हमें किस चीज़ के लिए स्वतंत्र कर दिया है। देखिए, ना तो हम मरने के लिए स्वतंत्र हैं कि जब आपका जीवन पूरा होगा, इसके लिए आप स्वतंत्र नहीं हैं। ये तो भगवान की इच्छा के अनुसार होगा कि कब तक आपका जीवन रहने वाला है, कब आपकी मृत्यु होगी, तो ये तो भगवान के हाथ में निश्चित है, तो वो तो हम कर नहीं सकते। पर आपके और हमारे हाथ में क्या है, किस चीज़ की भगवान स्वतंत्रता देते हैं, तो वो गीता में कहते हैं कि किस चीज़ के लिए व्यक्ति स्वतंत्र है, किस चीज़ के लिए जीव स्वतंत्र है। वो है केवल और केवल कर्म के लिए। क्योंकि ना तो हम सुख के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि सुख हमसे पूछ करके नहीं आता है, दुख हमसे पूछ करके नहीं आता है। तो हम इन सुख दुख के लिए तो स्वतंत्र नहीं हैं, हम किसी भी चीज़ के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। पर यहाँ पर अगर एक स्वतंत्रता हमें मिली है हमारे जीवन में, जो है वो है कर्म की स्वतंत्रता। तो आप और हम जो है वो कर्म के लिए स्वतंत्र हैं। पर जिस चीज़ की स्वतंत्रता होती है तो उसे हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस तरीके से करना है, हमें किस तरीके से कार्य करना है। क्योंकि देखिए, कर्म ही आपके सुख का मूल है, कर्म ही आपके दुख का मूल है, कर्म ही आपको भगवान की प्राप्ति करवाएगा, कर्म ही आपको नरक की प्राप्ति करवाएगा, आपकी दुर्गति करवाएगा। तो दोनों आपके सामने दो मार्ग हैं, पर आपका जो कर्म है वही आपको ले जाएगा। तो यहाँ पर कर्म की बड़ी विशेषता है। आप और हम विचार नहीं करते हैं, पर यहाँ पर कर्म की भगवान कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। तो हमारा जीवन अगर कोई है डिपेंड, हमारा पूरा जीवन किस पर आधारित है, वो हमारे कर्म पर आधारित है। हमारे जीवन में जो सुख दुख आ रहा है, हमारे जीवन में जो हमें मिल रहा है, वो हमें कर्मों की वजह से है। तो हमें कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए। चाहे आप कुछ भी कर लें, आप कुछ भी खा लें, उसके वक्त सतर्क आप रहें न रहें, आप कुछ भी कह दें, पर आपको कर्म, जो आपका कर्म है उसके प्रति सतर्क रहना चाहिए। और आप और हम अपने जीवन में क्या देखते हैं कि हम कर्म करने के बाद सोचते हैं। जो हमारा कार्य होता है ना, हमने किसी को गाली दे दी, उसके बाद हम विचार करते हैं कि हमने तो गलत कर दिया। पर यहाँ पर भगवान इसी चीज़ को कहते हैं कि आपको क्या करना है कि कर्म करने से पहले सचेत होना है। उस कर्म को आप देखिए, आपने किसी चीज़ का बीज डाल दिया, और जब वो बीज आपने डाल ही दिया है तो वो निश्चित सी बात है कि अब तो वो फलीभूत होगा। तो आप जब बीज डाल चुके हैं तब तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपने बीज डाल दिया है। अब आप कुछ नहीं कर सकते, अब आपका अधिकार नहीं है। भगवान कहते हैं कि कर्म करने में अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है। फल तो मैं दे ही दूंगा, जो आप कर्म कर रहे हो उसके अनुसार फल तो आ ही जाना है। क्योंकि भगवान कहते हैं, जो जस करहि तस फल चाखा। तो यहाँ पर कर्म, आपने बीज कर्म का डाल दिया है, फल की चिंता आप मत करिए। प्रकृति आपको खुद ही उसका फल दे देगी, और कई गुना करके दे देगी। क्योंकि प्रकृति का जो प्रकृति है भगवान की, उसका स्वभाव भी यही है कि वो कई गुना करके देती है। तो आप और हमने बीज डाल दिया, अब हम चिंता न करें और या करें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हमें बीज डालने से पहले सतर्क हो जाना है। क्योंकि जब हम बीज डाल देंगे कर्म का अपने, तो उसके बाद हमें कोई भी नहीं बचा सकता है। अगर वो अच्छे बीज का कर्म है तो वो अच्छा फलीभूत होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। और अगर कोई बुरा कर्म का बीज आप डालते हो तो आपको बुरा ही मिलेगा। तो इससे आपको कोई नहीं बचा सकता है। और हम लोग क्या कहते हैं, आप और हम कर्म कर देते हैं, उसके बाद हम उसके फल से बचने का प्रयास करते हैं कि अब हमें इसका फल ना मिले। तो इस चीज़ के लिए आप बाध्य, यहाँ पर आप स्वतंत्र नहीं है कि आप ये सोचें कि आप कर्म करने के बाद स्वतंत्र हो जाएंगे। आप कर्म करने के पहले यहाँ पर बाध्य है इस चीज़ के लिए कि आपको कैसा कर्म करना चाहिए। इस चीज़ के भगवान ने कर्म की स्वतंत्रता दे दी है, पर फल में आप स्वतंत्र नहीं हैं। कर्म करने के लिए आपको किस तरीके का कर्म करना चाहिए, यही कर्मयोग में श्री कृष्ण बता रहे हैं कि आप और हमें किस तरीके का कर्म करना चाहिए। क्योंकि भगवान यहाँ पर कहते हैं कर्मयोग में कि आप अगर ये सोचें, क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि भगवान की भक्ति मतलब कि कर्मों का त्याग। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि अगर आप ये सोचते हैं ना कि भक्ति का मतलब कर्मों का त्याग है, तो भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं है।
मेरी जो भक्ति है वो श्रेष्ठ कर्म है। यहाँ पर भगवान कहते हैं कर्म योग, तो जो मेरी भक्ति है वो श्रेष्ठ कर्म है, और जो एक जीव कर रहा है वो एक आपका कह सकते हैं कि साधारण कर्म है, पर भगवान की जो भक्ति है वो एक श्रेष्ठ कर्म है। कर्म वैसा ही रहता है, पर वो कर्म भगवान कह रहे श्रेष्ठ। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि आप और हम जो कर्म करते हैं वो स्वार्थ के वशीभूत होकर करते हैं कि हमने कोई चीज़ की और हमें क्या मिल जाए। पर जो भक्ति में कर्म किया जाता है, जो भक्त कर्म करता है, वो हमेशा परमार्थ की भावना से करता है कि मुझे कुछ मिले न मिले, पर यहाँ पर दूसरों का भला हो जाना चाहिए। बस यही कर्म का अंतर है, एक भक्त के कर्म में और एक सामान्य जीव के कर्म में यही अंतर है कि वो स्वार्थ बुद्धि से करता है, वो परमार्थ की बुद्धि से करता है। तो बस यहाँ पर इतना ही अंतर है, पर कर्म दोनों को करना है। भगवान कह रहे कर्म से आप ये सोचो कि भक्त मुक्त हो जाए तो वो भी नहीं हो सकता है, और आप ये सोचो कि आम जीव कर्म न करे तो वो भी नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो जीव है वो कर्म किए बगैर नहीं रह सकता है, उसे तो कर्म करना पड़ेगा। आप अगर भले ही अपने आप को कहीं बंद कर लेते हैं तो आपका शरीर काम नहीं करेगा, शरीर कार्य नहीं कर रहा है, पर मन का कार्य कोई नहीं रोक सकता है, मन तो अपना कर्म करेगा ही करेगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कर्म इंद्रियाणि संयमस्य चा आसते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थ विमूढ़ आत्मा मिथ्याचारः स उच्यते। भगवान कह रहे कर्म इंद्राणी संयमस्य या आस्ते मनसा स्मरण। भगवान कह रहे हैं यहाँ पर कि आप क्या करते हो, आप अगर सोचते हो कि आपने कर्म इंद्रियों को वश में कर लिया है, संयम से भगवान कह रहे हैं कि संयम कर लिया है, कर्म इंद्रियों को संयम कर लिया है, और मन से कर्म इंद्रियों का मतलब आप आंखों से देख नहीं रहे हैं। यहाँ पर भगवान इसकी बात कर रहे हैं कि अगर आप आंखों से देख नहीं रहे हैं, कानों से सुन नहीं रहे हैं, और आप हाथों से कार्य नहीं कर रहे हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि जो कर्म इंद्रियों को वश में करता है और मन से स्मरण करता है। क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा कि आपकी अगर आप बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे तो अपने कर्म इंद्रियों को ही बस में कर सकते हैं। आंखों को बंद कर लेंगे, कानों को बंद कर लेंगे, हाथों को कार्य करना बंद करवा देंगे, पर भगवान कह रहे हैं कि जो इन कार्यों को तो कर लेता है पर मन से स्मरण करता है, भगवान कह रहे हैं कि वो ही क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं कि जो ज्ञान मार्ग में आप और हम करते हैं ना कि कर्म इंद्रियों को वश में कर लेते हैं और मन से स्मरण करते हैं विषयों का, संसार का, तो भगवान कह रहे उसको क्या कहा जाता है, उसे मिथ्याचारी कहा जाता है, उसे दंभी कहा जाता है। और श्री कृष्ण कहते हैं ऐसे भक्ति की ओर मैं कभी भी नहीं देखता हूँ जो क्या करता है कि कर्म इंद्रियों को तो बस में कर लेता है और मन से स्मरण करता रहता है किसका, संसार का। तो भगवान कहते हैं ऐसे को वो तो कह सकता है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं बहुत बड़ा सन्यासी हूँ, मैं साधु हूँ। भगवान कहते हैं ऐसा इंसान क्या होता है, वो मिथ्याचारी होता है, वो कभी भी मेरी भक्ति को नहीं पा सकता। भगवान कहते चाहे वो कितने जन्म ले ले और कितने भी स्वांग क्यों न रच ले, कितना भी तिलकधारी और भगवा पहनकर क्यों न बैठ जाए, भगवान कहते हैं कि ऐसा इंसान क्या होता है, वो मिथ्याचारी होता है, इसको दंभी कहा जाता है। आगे भगवान कहते हैं कि इंद्रिय अर्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्य आचार उच्चते। भगवान कह रहे हैं क्या कि अगर आप इस तरीके से करते हो कि आप कर्म इंद्रियों को तो वश में कर ले रहे हो, अपने शरीर से तो कोई काम नहीं कर रहे, आंख तो आप बंद करके बैठ गए हो, कानों को तो आपने बंद कर लिया है, और आपका मन जो है वो संसार का चिंतन कर रहा है, तो श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा जो है वो कभी भी मेरी ओर नहीं आ सकता, वो कभी भी मेरी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। और ऐसे इंसान को भगवान क्या कहते हैं कि ये मिथ्याचारी है, ये झूठा दिखावा कर रहा है साधु बनने का, संत बनने का, भक्त बनने का, पर भगवान कहते हैं ऐसा भक्त मेरा नहीं हो सकता। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर उल्टा होता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो इस मार्ग से जाते हैं, और कई लोग ऐसे करते हुए आज के समय में दिख ही रहे हैं ज़्यादातर, कि लोग ऊपर से तो सब कुछ रच लेते हैं, सब आप देखते ही होंगे, ऊपर से तो सब बन जाते हैं, कपड़े पहन लिए और तिलक लगा लिया, और उसके बाद क्या करते हैं कि ऊपर से तो वो साधु बन गए पर अंदर से क्या कर रहे हैं, वो संसार का चिंतन कर रहे हैं। तो भगवान इस चीज़ की मनाही करते, भगवान कहते हैं आप उल्टा करिए, आप क्या करिए, मन से आप संसार का चिंतन कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, और शरीर को आपने रोक रखा है। तो भगवान यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि आप शरीर को लगाइए, शरीर को लगाइए और मन से मेरा चिंतन करिए। भगवान कह रहे यही भक्ति है। अगर भगवान इस चीज़ को कहते हैं कि अगर कोई कर्म इंद्रियों को रोक करके, अपने कर्मों को रोक करके और मन से संसार का चिंतन करता है, तो भगवान कहते हैं वो मिथ्याचारी है। पर अगर वो शरीर से कार्य कर रहा है, अपनी कर्म इंद्रियों को तो अपने कर्म में लगाए है और मन से मेरा स्मरण करता है, भगवान कहते हैं यही भक्ति है और यही कर्मों का योग है, यही कर्म योग है। भगवान कह रहे और कुछ कर्म योग नहीं है। आप ये सोचते हैं, आप और हम बहुत सारी कल्पनाएं करने लग जाते हैं। जब हमारा जो मन है, हमारी जो बुद्धि है, जब बहुत सारी कल्पनाएं करती है तो क्या होता है कि हम भ्रमित हो जाते हैं, हम समझ ही नहीं पाते हमें क्या करना है। अगर कोई हमसे कहे भक्ति करनी है तो आज तक हमें
यही सिखाया गया है और लोगों ने यही कहा है कि भक्ति का मतलब कर्मों का त्याग। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बताते हैं कि भक्ति कैसी होनी चाहिए। भक्ति केवल भगवान के लिए मन से की जाती है। भक्ति का तन से कोई मतलब, मैं ये कहूँगी कि बिल्कुल ऐसा तो नहीं है कि मतलब नहीं, क्योंकि देखिए आपका मन भक्ति कर रहा है तो आपके हाथ भी करेंगे ही उसी कार्य को, क्योंकि आप देखते हैं सीधी सी बातें हैं, आप और हम रोज इस चीज़ का अनुभव करते हैं अपने जीवन में कि अगर हमें कुछ खाना है, मैं आपसे कई बार कहती हूँ कि अगर आपको कुछ खाने का मन है तो क्या आपके शरीर का मन है? नहीं, आपके मन का मन होता है कि भाई आज हम इस चीज़ को खाएंगे, और आपका शरीर उस कार्य में लग जाता है जा करके। तो बस यही चीज़ भक्ति में है कि आपके अगर मन में होगी, आपके मन में श्री कृष्ण के प्रति चाह उत्पन्न है, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है, तो आपके हाथ उनकी सेवा करे बगैर रह ही नहीं पाएंगे, आपकी आंखें उनको देखने के बगैर रह ही नहीं पाएंगी, आपके जो कान हैं उनकी कथा सुने बगैर वो रह ही नहीं सकते। तो भगवान कहते हैं कि क्या करना है, मन को लगाइए। आप ऊपर ऊपर शरीर को लगा रहे हैं और मन से संसार का चिंतन है, तो भगवान कहते हैं कि ये मिथ्याचारी के लक्षण है। ये जो मिथ्या जो स्वांग रचता है, भगवान कह रहे हैं ये उसके लक्षण है कि वो ऊपर से तो बन के बैठा है और मन से चिंतन कर रहा है संसार का। तो भगवान कह रहे ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसा जो जीव है, वो मुझे कभी भी नहीं पा सकता है और किसी भी जन्म में नहीं पा सकता है। और भगवान कहते हैं अगर वो सोचे ना कि ऊपर से वो ये सब करके बैठा है उसे बहुत अच्छा फल मिल जाएगा, तो भगवान कहते हैं कि जो उसका ये फल है ना, ये भी कुछ समय बाद नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको देखिए आज तो आपने रच लिया अपने आप को, लोग आपका पूजन करने लग गए, पर भगवान इस चीज़ को खुद कह रहे हैं कि ये बहुत जल्दी इस फल को नष्ट कर देगा। आप मन से संसार का चिंतन कर रहे हैं तो आप ज़्यादा दिन तक भक्ति मार्ग में टिकेंगे नहीं। ये जो ऊपरी आपका दिखावा है ना, श्री कृष्ण कहते हैं ये भी खत्म हो जाएगा बहुत दिन बाद। क्यों? क्योंकि आपका मन नहीं लग रहा है। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं आप ऊपर संसार के ही दिखिए, आप संसार के कार्यों को छोड़िए मत, उन्हें और अच्छे से करिए, पर आपका जो मन है वो श्री कृष्ण में लगा होना चाहिए, श्री कृष्ण की भक्ति में लगा होना चाहिए। बस यही कर्मयोग है। बस कर्मों को छोड़ना नहीं है, कर्मों को भगवान की सेवा जान करके आपको सबकी सेवा करनी है। यही आपके लिए श्री कृष्ण कहते हैं कि यही कर्मयोग है। कर्मों का त्याग नहीं, कर्मों को सेवा बना देना ही कर्मयोग है। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।